सीतामढ़ी का लक्ष्य द गोल इंस्टीट्यूट, जहां 400 से अधिक बच्चे नामांकित हैं और अभी तक लगभग सैकड़ों बच्चे सफल हो चुके हैं, दरोगा बन चुके हैं, कांस्टेबल बन चुके हैं एवं अन्य सेवा में जा चुके हैं। कोचिंग के संचालक नृपेंद्र कुमार झा उर्फ डिम्पू झा जी हैं और अभी पुलिस प्रवर्तन अधिकारी बने हैं, बीपीएसएससी के द्वारा आयोजित अधिकारी बने हैं। जी सबसे पहले तो आपका बहुत जी नमस्कार। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आप जो है पहले कोचिंग संस्थान चला रहे थे जहां 400 से अधिक बच्चे अभी भी नामांकित हैं, सैकड़ों बच्चे सफल हो चुके हैं आपके द्वारा, आपके पढ़ाने के बाद, और अब आपको सरकारी सेवा में आप निकाल चुके हैं। अब उन बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों के लिए चूंकि आजकल डिजिटल दुनिया है तो नज़दीकियाँ बढ़ी है, दूरियाँ घटी है, इसलिए बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से मैं उनकी मदद करूंगा और मार्गदर्शन करता रहूंगा। चूंकि बचपन सरकारी सेवा में रहते हुए उन बच्चों के लिए आप काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। चूंकि उनमें से फिर कई अच्छे पदों पे जाएंगे, फिर इससे तो सबका भला होगा। आप बता रहे थे कि कई बच्चे जो हैं सरकारी सेवा में जा चुके हैं, दरोगा बन चुके हैं, कांस्टेबल बन चुके हैं, कई जो है राजस्व विभाग में जा चुके हैं। जी हाँ, जी हाँ। एक्चुअली सब लोग जानते हैं कि हमारे लक्ष्य द गोल से बीपीएससी भी बहुत सारे स्टूडेंट ने compete किया है और इसके अलावे बीपीएससी भी निकल। जी हाँ, बिल्कुल बीपीएससी निकाले हैं हमारे यहाँ से। और इसके अलावा कस्टम इंस्पेक्टर, उसके अलावा आपको बिहार सब इंस्पेक्टर, पैरामिलिट्री फोर्स में जनरल ड्यूटी, रेलवे में एएसएम वगैरह, ऐसी कई सफलताएं मिली हैं। हाल के दिनों में भी बहुत सारी सफलताएं आई हैं। जब मेरे यहाँ का ही एक स्टूडेंट अभी एसएम हुआ है, रेलवे का जो रिजल्ट आया है, तो लगातार कांस्टेबल में भी अभी बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। तो ये सब लोगों की शुभकामना होती है कि हम लोग वहाँ काफ़ी प्रयास करते हैं और नतीजे भी आते हैं। नतीजे भी आते हैं और आप अब प्रवर्तन अधिकारी बन रहे हैं, परिवहन विभाग आपको मिल रहा है, तो मतलब क्या कहना चाहेंगे? ये मौका मिला, बीपीएससी का भी आपने तैयारी किया था और कुछ मतलब 3, 4 या 5, 7 मार्क्स से आपका छूट गया था, क्या कहना चाहेंगे? कई बार प्रयास करने के बाद आप सफल हुए। जी हाँ, हम तो दूसरों को ही बताते थे कि सतत प्रयास आवश्यक है और लगातार परिश्रम करते रहने से देर हो सकती है लेकिन वो दुरुस्त ही होगा कोई भी चीज़। इसीलिए ये सफलता बिल्कुल मैं समझ रहा था कि ऐसा होगा किसी दिन, क्योंकि मैंने अपने अध्ययन को भी नहीं रोका था। अध्यापन के साथ मेरा अध्ययन जारी था और आज सब सामने है आपके। सफल हुए आप। जी हाँ। परिवार में बच्चे हैं, पत्नी हैं, पिताजी हैं सरकारी सेवा में थे, जल संसाधन विभाग में थे, और माता जी हैं नृपेंद्र झा जी के दादाजी बथनाहा के प्रथम एमएलए थे, और पिताजी हैं रजनीकांत झा जी। क्या कहना चाहेंगे सर? पुत्र को ये सफलता, पुत्र का सफलता देखकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। परिश्रम का फल अच्छा ही होता है। परिश्रम कर रहा था, सफलता मिली। एक बढ़िया रैंक के पदाधिकारी बन रहे हैं, मतलब कह सकते हैं सरकारी सेवा में सीनियर ऑफिसर, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। महसूस तो अच्छा ही हो रहा है। माता जी हैं, कैसा लग रहा है पुत्र को सफल देख? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खुश है। सीनियर ऑफिसर बन रहे हैं, कल होकर डीटीओ बनेंगे। बहुत हमको खुशी है, बहुत बहुत। मेरा बेटा बहुत बहुत मेहनत मानी सब में कर, शुरू से मेधावी थे। बहुत मेहनत, बहुत मेहनत की। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। आपके पास एक पुत्र भी है 4 साल का, अब कैसा लग रहा है? मतलब ये बच्चे बच्चे एवं परिवार के लोगों को कैसा लग रहा है? एक्चुअली ये जो बच्चा है, मेरा एक बेटा है जिसका नाम वेदांत वत्स है। एक्चुअली जब भी किसी तरीके की मानसिक या शारीरिक थकावट होती थी तो ये ऊर्जा का एक असीम स्रोत होता था मेरे लिए, और निश्चित रूप से इस सफलता में इसका काफ़ी योगदान है। पुत्र का भी। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि मेरी ऊर्जा का स्रोत रहा है ये। लक्ष्य द गोल इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी में अच्छी पहचान बना चुकी एक इंस्टीट्यूट है। 400 से अधिक बच्चे अभी भी नामांकित हैं, सीतामढ़ी के आसपास के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। मतलब क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों के लिए क्या संदेश? उन बच्चों के लिए यही संदेश है कि सतत और
सही दिशा में अगर परिश्रम करे, ईमानदार परिश्रम, तो कभी भी असफलता नहीं मिलती है, वो सफल होगा ही। आप सेवा देना चाहेंगे तो बिहार के में कहाँ आपका सबसे पहला ये होगा कि हम यहाँ सेवा दें? देखिए, मेरी जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र वाली बात है, ये तो मुख्यालय स्तर पे होगा, और इसमें एक बड़ी बाधा ये है कि होम डिस्ट्रिक्ट अलाउड नहीं होता है। तो ये एक मलाल रहेगा, चूँकि होम डिस्ट्रिक्ट में होता तो इसकी समस्याओं से हम ज़्यादा वाकिफ़ हैं, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा करते। फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि सारा देश, सारा बिहार सब अपना है, जहाँ ड्यूटी दी जाएगी वहाँ ईमानदार कोशिश होगी और थोड़ा इनोवेटिव स्टेप्स लिया जाएगा, क्योंकि आजकल सड़क दुर्घटना या गाड़ियों के माध्यम से तरह तरह की चीज़ें हो रही है, उन चीज़ों पे विराम लगना चाहिए और हम लोग इस ओर एकदम सार्थक पहल करेंगे। सरकारी सेवा में और परिवहन विभाग में, जिस विभाग में आप जा रहे हैं, वहाँ भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। लोग बराबर सवाल उठाते हैं कि परिवहन विभाग में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप जा रहे हैं सीनियर ऑफिसर बन के, तो आप क्या करेंगे उन भ्रष्टाचारी? नहीं, ये भ्रष्टाचार तो हमारे देश के लिए, हर विभाग के लिए कोड है, और निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि जो नए लोग, सब लोग जा रहे हैं और भी कुछ साथी लोग हैं, तो कुछ ऐसी मिसाल कायम करे कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनको भी ये एहसास हो कि नैतिक रूप से वो ठीक नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका नैतिक पतन हुआ है, और वहाँ से भी उनमें ऐसा सुधार आए, हम लोगों को देखे तो कहीं उनके नैतिकता में कुछ परिवर्तन आए। निश्चित रूप से ऐसा होगा। आपको जो आपका जो ये प्रवर्तन अधिकारी का पद मिला, इसमें क्या क्या तैयारी करना पड़ा, क्या क्या प्रयास किया गया आपके द्वारा, जिसके बाद आप सफल हुए? ऐसा है सर कि ये एक लंबी प्रक्रिया रही, पीटी, फिर मेंस, फिर काफ़ी टफ फिजिकल, और उसके बाद लीग से हटके एकदम बहुत ही स्टैंडर्ड इंटरव्यू, इन चारों फेज से गुजरने के बाद ये रिजल्ट आया है। और एक काफ़ी रूप से शारीरिक के साथ साथ मानसिक मजबूती दिखानी पड़ी है, क्योंकि 2019 की वैकेंसी थी और लगातार उस समय से कोई ना कोई प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन फाइनली सब कुछ अच्छा रहा, रिजल्ट आ गया, तो वो सारा दर्द ऐसा लगता है जैसे कुछ था ही नहीं, बिल्कुल उड़ गया। इंटरव्यू में क्या क्या, मतलब आप बता रहे थे कि कुछ अलग ढंग का सवाल किया जा रहा? बिल्कुल बिल्कुल, इंटरव्यू में कुछ अलग तरह के सवाल थे। हमारा जो पैनल था वो 3 लोगों का था, काफ़ी स्कॉलर लोग थे, और एक हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। जो दूसरे लोग थे वो मेरे विषय से संबंधित पूछ रहे थे, और एक मैम थी वो सिर्फ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही थी, और ये हर स्तर पे जांचा और परखा गया, किसी स्तर पे कोई कमी नहीं छोड़ी गई। पर्सनालिटी के ऊपर क्या पूछा? पर्सनालिटी के ऊपर ये पूछा गया था कि सपोज कीजिए कि आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन का हमारे विभाग को क्या फ़ायदा मिलेगा। लक्ष्य को लेकर भी लोग पूछ दिए गया? लक्ष्य को लेकर वो बहुत इंटरेस्टेड थे, उन लोगों ने उससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न किए थे। ये भी पूछा कि कौन सफल हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, या आपके संस्थान का मूल मंत्र क्या है। तो काफ़ी अच्छी बात हुई उन लोगों से, और काफ़ी सपोर्टिव नेचर था पैनल का। अपने मूल मंत्र क्या बताया? मूल मंत्र यही था कि एक सतत, ईमानदार परिश्रम और धैर्य के साथ परिश्रम, ताकि मतलब कि कुछ भी होना हो, वो मतलब थोड़ी सी परेशानी आएगी, बाधा आएगी, लेकिन इस मूल मंत्र को लेके कोई चले तो फाइनली अंततः वह सफल होगा। ये मेरा एकदम आंतरिक विश्वास है। आज तक मैंने ऐसा होता देखा है। 10 साल का ये प्रोफेशन रहा है मेरा। 2012 में आपने लक्ष्य का शुरुआत? जी, 2012 में हुआ था, और उसके बाद से लगातार बड़े लोगों की शुभकामनाएं हैं कि वो काफ़ी अच्छा मुकाम ले चुका है, और आज भी जो लोग आते हैं, जुड़ते हैं, वो काफ़ी जिज्ञासाओं और उम्मीद के साथ मेरे पास आते हैं। तो मेरी अगली कोशिश है कि डिजिटल माध्यम से ही उनसे जुड़े रहने का, ताकि उनको मेरी कमी ना खले। उस शिक्षण संस्थान के लिए कुछ अन्य लड़कों को जोड़कर उसमें दूसरे लड़कों को दे सकते हैं ना, कि वे लोग जो है उस शिक्षण कार्य को चलाते हैं? बिल्कुल, ऐसे इस प्रोफेशन में रहने के कारण काफ़ी टैलेंटेड लोग हमारे सराउंडिंग में हैं, निश्चित रूप से उनकी मदद भी लूँगा, लेकिन फाइनली लोगों को मेरे से काफ़ी उम्मीद की दरकार रहती है, तो मार्गदर्शन मेरा रहेगा, ऐसी मेरी कोशिश। डिजिटल माध्यम? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी, डिजिटल। क्या कहना चाहेंगे? सफलता आपने हासिल किया, पिताजी, माताजी, परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है, आज आपके मित्र लोगों में कितनी खुशी? मित्र लोग बहुत खुश है,
और वो लोग शायद हमसे ज़्यादा इन चीज़ों को सेलिब्रेट किए हैं। और आज भी तरह तरह की पार्टी वगैरह मांगी जा रही है, लेकिन मैंने कहा समय आएगा तो ऐसी पार्टी होगी, खुशियाँ साथ में मनाई जाएगी। कब आप जा रहे हैं सेवा देने, कब से आपको लग रहा है कि अब ज्वाइन करना है? बस मुझे लगता है कि छठ के बाद जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। जिला अगर कहा जाए कि आपको ये जिला दिया जाए तो कौन सा जिला आप मैं तो जिला लेवल पे एक ही पदाधिकारी? जी हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस जिले में समस्या ज़्यादा विकट है वो जिला मुझे आवंटित किया जाए, ताकि मैं अपनी क्षमताओं को भी तौल सकूँ और अपनी क्षमताओं से खुद भी वाकिफ़ हो सकूँ। मैं ये चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा क्रूशल है और जो सबसे ज़्यादा टफ जिला है वो मुझे दिया जाए। सबसे ज्यादा टफ जिला? जी जी हाँ, बिल्कुल। जिले में एक ही पद होता है प्रवर्तन अधिकारी का? जी हाँ, जी हाँ, एक ही पद होता है। अभी तो कमी थी अधिकारियों की, तो किसी किसी अधिकारी के जिम्मे दो दो जिलों की जिम्मेवारी थी। ज्यादातर परिवहन विभाग में देखा जा रहा है एमवीआई, डीटीओ, इन पदों को दो तीन जिले का प्रभार एक ही अधिकारी को दिया। जी हाँ, अधिकारियों की कमी थी। अब एमबीआई की नियुक्ति हुई है और हम लोग भी आए हैं, तो अब इस समस्या का समाधान हो आपके जाएगा। साथ कितने लोग जो हैं प्रवर्तन पदाधिकारी में बिहार लेवल पे ज्वाइन कर? बिहार लेवल पे ऐसे तो ऑल इंडिया बेस पे एग्जाम हुआ था, लेकिन टोटल 212 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आपके साथ? जी हाँ। चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ये थे अब नवनियुक्त प्रवर्तन अधिकारी बनने जा रहे हैं नृपेंद्र कुमार झा उर्फ डिम्पू झा। इनके दादाजी बथनाहा के प्रथम एमएलए थे, पिताजी जल संसाधन विभाग में कार्यरत थे, वहीं माताजी कुशल गृहिणी थी और परिवार के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। नृपेंद्र झा जी जिले बिहार के किसी जिले में जाकर अब सरकारी सेवा देंगे, परिवहन विभाग में प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर सेवा देंगे। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अक्सर पाता हूँ कि आपके माध्यम से हमेशा सफल लोगों के और आदर्श लोगों के इंटरव्यू प्रसारित किए जाते हैं। ये निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा आइडियल होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए और जो प्रिपरेशन में लगे हैं। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध भी है इसके साथ कि ये जो है ये जारी रहना चाहिए। जी बहुत। तो चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप भी अगर प्रयास कर रहे हैं सरकारी सेवा के लिए, किसी पद के लिए, तो सेवा लगातार जारी रखें। आज न कल मुकाम जरूर हासिल होगा। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।